सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर अपना ध्यान लगाते हुए और अपनी मुख्य रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज इस संसार में जहाँ तक भी नज़र जाती है, कोई भी जो जीव है, भले ही उसके पास जितना मर्जी धन हो, संपत्ति हो, ऐशो आराम के समान हो, तब भी उसके मन की भूख, तृष्णा, लोभ और लालच नहीं मिटता। उसके पास जितनी सारी चीज़ें होती हैं, उसको पाते हुए भी वह चाहता है कि मेरे पास और ज़्यादा चीज़ें हो जाए। वह अपना संतोषी जीवन व्यतीत नहीं करता। गुरुमुखों, ऐसे में ध्यान से सोचा जाए तो उसके पास सब धन होते हुए भी एक तरीके से वह निर्धन रहता है। उसे निर्धन क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके पास जो संसारी धन है, उस धन के बावजूद भी वो निर्धन क्यों है? क्योंकि उसके पास वो नाम का धन नहीं है। वो नाम का जो प्रभु ने, परमात्मा ने नाम बख्शे, उस नाम की धन और दौलत उसके पास नहीं है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, गुरुवाणी में भी वचन है, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होय सुखिया। सारी सृष्टि का जो राजा है वो भी दुखी, अशांत और चिंताओं में घिरा हुआ है। जो हरि का नाम जपता है, सुखी तो वही इंसान है। गुरुमुखों, एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा ने 7 देशों पर को जीत लिया था। 7 देशों को जीतने के बावजूद भी उसके मन की तृष्णा मिटी नहीं। उसने सोचा कि एक और 8वां देश जो है उसको भी जीता जाए। तो थोड़े समय बाद वो अपनी सेनाओं के साथ एक पालकी में एक रास्ते से जा रहा था। पालकी के चारों तरफ उसकी सेनाएं थी। उन 8वें जो देश था उसको जीतने जा रहा था। जब वह रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में एक संत महापुरुषों की एक कुटिया थी। वह संत महापुरुष जब एक बार कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें सोने के सिक्के मिले। तो वो सोने के सिक्के उन्होंने अपने पास रख लिए और सोचा कि जब कभी किसी जरूरतमंद को इसकी जरूरत होगी तो मैं उन्हें दे देंगे, तो हम उन्हें दे देंगे। क्योंकि संत महापुरुषों का तो जीवन संतोषी जीवन होता है। वह तो अगर वो आप उनको एक रोटी दो तो वो आधी रोटी खुद खाते हैं और आधी रोटी जो जरूरतमंद होता है उन्हें ही देते हैं। तो ऐसे में जब वह राजा अपनी सेनाओं के साथ उस 8वें देश पर आक्रमण करने जा रहा था, तो रास्ते में संत महापुरुषों की जो कुटिया थी वह वहां से गुजरा। तो रास्ते में उन्हें संत महापुरुष मिले। तो संत महापुरुष ने देखा कि यह तो 8वें जो है देश को जीतने जा रहा है। अभी इनका जो है 7 देशों पर तो इनका पहले ही राज था। तो उन्होंने सोचा कि इनकी जो तृष्णा है, तृष्णा की जो भूख है, जो लोभ है, वो अभी भी नहीं बुझा। उन्होंने क्या किया, जो सोने के सिक्के थे, रास्ते में जब राजा वहां से जा रहे थे तो उन्होंने सोने के सिक्के को राजा की पालकी की साइड फेंक दिया। तो राजा और उसके सेनापति जो थे, जो आसपास जो सिपाही थे, वो रुके। उन्होंने देखा ये सोने का सिक्का कहां से आया है। आसपास देखने पर, सोच पड़ताल करने पर सिपाहियों ने कहा कि महाराज ये तो संत महापुरुषों ने फेंका है सिक्का ये। तो राजन उतरे अपने रथ से, अपनी पालकी से। तो उन्होंने पूछा, महात्मा जी आपने सिक्का मेरी तरफ क्यों फेंका है? आपको कुछ चाहिए? तो महापुरुषों ने कहा, उन संत महात्मा जी ने कहा कि यह सिक्का जो था मेरे पास था, तो मैंने सोचा जब कभी किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत होगी, निर्धन व्यक्ति को, तो मैं उसे यह दे दूंगा। तो मैंने ये आपके पास फेंक दिया। तो राजा ने कहा, मैं निर्धन कैसे? मैंने तो 7 देशों पर जो है राज किया हुआ है। आप बताइए कि आपको क्या चीज चाहिए मुझसे। आपको जो चीज चाहिए आप मुझे बताइए। मैंने 7 देशों पर राज किया, मैं आपको वो चीज दूंगा। उन्होंने कहा, नहीं, आप निर्धन हैं
क्योंकि इतने सातों देशों को जीतने के बाद भी अगर आप 8वें देश पर राज कर रहे हैं तो आपके अंदर की जो लोभ तृष्णा की जो अग्नि है वो अभी भी नहीं बुझी है। महापुरुष उन महात्मा जी ने वचन फरमाए। महात्मा जी ने कहा कि आपके पास क्या कहते हैं, अगर सातों देशों का जो है चीजें हैं तो मुझे ऐसी चीज दे दी है, क्या आप मुझे, महात्मा जी ने राजा को कहा, मुझे ऐसी चीज प्रदान करिए कि मेरा जीवन जो है डर में ना हो, सारा का सारा भय मिट जाए, मेरा जीवन बिल्कुल सही बीते और मृत्यु का भी डर ना हो। क्या आप मैं वह चीजें मुझे दे सकते हैं? राजा 2 मिनट के लिए मौन हो गया। उसने सोचा, नहीं, इतना सब धन दौलत होने के बाद भी यह गुणी चीजें मैं आपको नहीं दे सकता। राजा जो है शर्मिंदा हो गया। तो राजा ने कहा, यह जो चीजें हैं ये अत्यंत उत्तम चीजें आप ही मुझे प्रदान करिए। महात्मा जी ने कहा, यह चीजें तो मुझे अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई है। तो राजा जो था उस समय नतमस्तक हो गया उन महात्मा जी के चरणों में। उन्होंने कहा कि मुझे भी ये चीजें प्रदान करिए। तो उन महात्मा जी ने कहा कि इसी तरीके से जो ये संसार है, सारी चीजें होने के बावजूद भी ये जो मनुष्य है, ये लोभ और तृष्णा की अग्नि में इसकी मन की भूख कभी मिटती ही नहीं है। मन की भूख तो प्रभु का नाम आराधन और सुमिरन करने से ही मिटती है। संसार की कोई भी चीज इस मन को तृप्त नहीं कर सकती सिवाय इस प्रभु के नाम के। प्रभु का नाम जपने से ही ये जो मन है वो तृप्त हो जाता है। प्रभु का नाम जपने से जब यह मन तृप्त हो जाता है तो यह संतोषी जीवन जो है व्यतीत करता है, और संतोषी जीवन व्यतीत करने से ही इस मन को शांति और आनंद में जीवन मिलता है। उन महात्मा जी की ये बातें सुनकर उस राजा की आंखें खुल गई। उसने कहा कि महात्मा जी, अब से मैं अपना जीवन जो है संतोषी जीवन व्यतीत करूंगा और लोभ और तृष्णा को बिल्कुल ही समाप्त कर दूंगा। महापुरुषों ने जो हमें नाम बख्शा, उस नाम को बार बार जपने से जो है लोभ और तृष्णा की अग्नि है धीरे धीरे समाप्त होती जाती है और एक समय में हमारा जो जीवन है आनंद में, शांति में व्यतीत होता है। क्योंकि महापुरुष तो संतोषी जीवन व्यतीत करते हैं, वो आगे और मौज में चलते हैं। उन्होंने राजा को यह समझाया। तो इसलिए गुरुमुखों, तभी हमने ये वचन सुने हैं कि सब धन बन होने के बावजूद भी अगर हमारे पास नाम का धन नहीं है तो हमारा मन जो है अशांत और परेशान रहेगा ही रहेगा। वो जो नाम का धन है वही हमारी आत्मा को, हमारी मन की भूख को तृप्त कर सकता है। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होई सुखिया। पूरी सृष्टि का अगर जो राजा भी बन जाए वो भी दुखी ही रहेगा। अभी हमने सुना, जो हरि का नाम जपता है वही सुख में जीवन व्यतीत करता है। इसलिए गुरुमुखों, हमने महापुरुषों की आगे और मौज में चलना है, उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है, तभी हम इस भक्ति के सच्चे धन को प्राप्त कर पाएंगे। और हम ये लोग तो सुखी भी कर लेंगे, साथ में अपना परलोक भी सुहेला कर लेंगे, और हमारा मन जो है शांत में रहेगा और हमारा जीवन एक संतोषी जीवन बन जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।